बोलिए परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हम सबके बीच में पूज्य प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ भी बाराबंकी से हमारे महिला मंडल बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं और माता जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए सब एकत्रित हैं। यहाँ पर पारस चैनल का सीधा प्रसारण हम सबके सामने है। तो आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज हमारे बीच में श्री सुरेशन जी लोहाड़िया और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी लोहाड़िया पधारे हुए हैं। कृपया आएं और पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट करना चाहते हैं। पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेशन जी और शकुंतला जी, जितेंद्र जी, सपना जी, संयम जी और समृद्धि, ये खंडवा का पूरे परिवार है। इनकी ओर से शास्त्र भेंट का ये पुण्य अवसर प्राप्त किया जा रहा है। और इसके साथ ही एक शास्त्र भेंट 11,000 रुपये की राशि में स्वामी जी ने जो सुबह कहा था, ऐसे सचिन जी, पूजा जी पाटनी, साहिल सुहानी पाटनी जालना महाराष्ट्र से, उन्होंने 11,000 रुपये की राशि में शास्त्र भेंट करने के लिए पूज्य माता जी के करकमलों में ये पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य लेने की भावना व्यक्त की है। हमारे संघपति अनिल कुमार जी आए और सचिन जी और पूजा जी की तरफ से शास्त्र भेंट करके उनकी भावनाओं को यहाँ पर संपन्न करें। जालना के उन परिवार वालों की तरफ से, बिलाला परिवार की ओर से हैं ये, और उनकी सारिका जी की बहन है पूजा जी। और शशि जी जैन अपनी तरफ से वस्त्र भेंट करना चाहती हैं, बाराबंकी से आई हैं। और श्रीमती जी बहराइच से जो उनकी मातेश्वरी हैं, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो माता जी की भी बहन हैं, वो भी यहाँ पर शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद ले रही हैं। शास्त्र भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। वस्त्र शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं श्रीमती जी बहराइच और शशि जी बाराबंकी। और आइए अब एक कविता के माध्यम से इस कार्यक्रम का मंगलाचरण पूर्वक शुभारंभ कर रहे हैं। पूज्य आरिका माता जी का 68वां जन्म जयंती है और कुछ चंद शब्दों में भाव लिखे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। चंदन चंदा चमचम करते, चंदन चंदा चमचम करते, चांदनी चमक आई है। चंदन चंदा चमचम करते, चांदनी चमक आई है। ढोल ढमाका ढमढम करते, ढोल ढमाका ढमढम करते, देखो खुशियां छाई हैं। एक बार जरा ढोलक बजा दे सब लोग। चंदन चंदा चमचम करते, चांदनी चमक आई है। हम सबकी चांदनी कौन है? पूज्य माता जी। चंदन चंदा चमचम करते, चांदनी चमक आई है। ढोल ढमाका ढमढम करते, देखो खुशियां छाई हैं, देखो खुशियां छाई हैं। रत्नमती माता से जन्मी, रत्नमती माता से जन्मी, माँ ज्ञानमती से दीक्षा पाई। रत्नमती माता से जन्मी, माँ ज्ञानमती से दीक्षा पाई। टिकैत नगर की तुम हो माधुरी, टिकैत नगर की तुम हो माधुरी। सन 58 में धरती पर आई, सन 58 में धरती पर आई। अब इसके बाद आप लोगों को सुनना है और सुन के ताली भी बजाना है ना, नहीं तो मैं आगे की कविता नहीं पढ़ूंगा वरना। माँ धुरी थी बचपन में भी, माँ धुरी थी बचपन में भी, माँ ही धुरी है आज भी देखो। माँ धुरी थी बचपन में भी, माँ ही धुरी है आज भी देखो। माँ के साए में रह रहकर, माँ के साए में रह रहकर, तुम भी मासम बनी हो देखो, तुम भी मासम बनी हो देखो।
माँ से नाता, माँ से रिश्ता। माँ से नाता, माँ से रिश्ता कितना सहज मिला है तुमको। माँ से नाता, माँ से रिश्ता कितना सहज मिला है तुमको। 68 वर्षों की पायदान पर, सुनना, माँ से नाता, माँ से रिश्ता कितना सहज मिला है तुमको। माँ से नाता, माँ से रिश्ता कितना सहज मिला है तुमको। 68 वर्षों की पायदान पर, 68 वर्षों की पायदान पर आज भी मुट्ठी में पल्लू है देखो, आज भी मुट्ठी में पल्लू है देखो। रग रग में बसी है सेवा मात की, रग रग में बसी है सेवा मात की, जन्म से लेकर समाधि भी मात की। रग रग में बसी है सेवा मात की, जन्म से लेकर समाधि भी मात की। फिर उनसे बढ़कर गुरु सम मात की, फिर उनसे बढ़कर गुरु सम मात की। क्षण क्षण पल पल सेवा ही मात की, क्षण क्षण पल पल सेवा ही मात की। तभी माता का गुण तुम में भी, तभी माता का गुण तुम में भी भर भर कर उमड़ता प्रगटता है। तभी माता का गुण तुम में भी भर भर कर उमड़ता प्रगटता है। वात्सल्यमयी गुणों की सरिता से, वात्सल्यमयी गुणों की सरिता से प्रेम सदा बरसता है, प्रेम सदा बरसता है। सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बन, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बन, तुमने जीवन संवारा है। सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बन, तुमने जीवन संवारा है। ऐसी मां चंदनामती जी को शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। ये एक चंद शब्द कल भावनाओं में आए और पूज्य माता जी के प्रति समर्पित किए। अब हमारे बीच जिनसेन सागर जी हैं, 2 शब्द बोलेंगे। जिन सागर जी, छुलजक जिन सागर जी महाराज 2 शब्द बोल रहे हैं। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय, जय बोलो चंदनामती माता जी की जय। आज आपको सुनो और वाह वाह बोलो। कविता भजन बनाने के लिए कला चाहिए, कविता और भजन बनाने के लिए कला चाहिए। अरे कविता भजन सुनाने के लिए गला भी चाहिए। आदमी को बनाने के लिए आदमी चाहिए और बनाने वाला आदमी भी भला चाहिए। वाह वाह क्या बात है, क्या बात। अरे जो न दे सके सुगंध वह फूल भी क्या, जो न दे सके सुगंध वह फूल भी क्या, मिले न जिससे रोशनी वह चिराग भी क्या। अरे जीने को तो लाखों जीते हैं दुनिया में, मगर जीवन में ज्ञानमती और चंद्रामती सर का वह इंसान भी क्या। वाह वाह क्या बात है। आजकल के लोग कैसे हैं? अरे महावीर के संदेशों को हम सुना रहे थे, महावीर के संदेशों को माताजी और हम सुना रहे थे, तो लोग सुनकर लोग नजरें चुरा रहे थे, सुनकर लोग नजरें चुरा रहे थे। मानव के आचरण का दर्शन हो रहा था। अरे सत्य सुनकर सबको पेट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या। अरे जिंदगी गई है बदबू से फूलों की बगिया खिलाई, जिंदगी भर गई है बदबू से फूलों की बगिया खिलाई। जाए रूह विकलांग हो रही हरदम दवा बच्चों से पिलाई, हमें हवे दत्ता बच्चों से दवा पिलाई। माँ बच्चों को, छोटे बच्चों को दवा कैसी पिलाती है, क्या करती है आपको सबको मालूम है, नाक दबाती है और दवा पिलाती है। वाह वाह क्या माता जी की यह पुण्य। अब देखो रतनमती माता जी की यह पुण्य प्रसवनी कथा हमें जीवन का पथ दर्शाएगी। वह पुण्य हमारा लक्ष्य नहीं, यह शुद्धि की ताह दिखाएगी। जीवन मंगल होता है कैसे वह पथ दर्शाने वाली है, आत्म के शुष्क मरुथल में अमृत बरसाने वाली है, अमृत बरसाने वाली है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है।
मेरे को एक ऐसा कोई अच्छा इंजीनियर होना, एक कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना मुझे, इंसान को इंसान से जोड़ने वाला पुल बनाना है मुझे, बहुत से आंसुओं को रोकने वाला बांध बनाना है मुझे, और सच्चे संबंधों में पड़ती दरारों को भरवाना है मुझे। ऐसा इंजीनियर मुझे चाहिए। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। माता जी, गुरु माँ, आकाश की ऊंचाई नहीं चिंतन से ऊंचा होता है। आकाश ऊंचा नहीं चिंतन से ऊंचा होता है। सागर गहरा नहीं मंथन गहरा होता है। मेरी गुरु माँ, संसार का नारा ही नहीं तीर्थ भी है। मेरी गुरु माँ, संसार का नारा ही नहीं तीर्थ भी है। जो उन्हें ध्यावे वो तीर्थ उन्हीं को तिराने वाला होता है, तिराने वाला होता है। वाह वाह क्या बात है। गुरु माँ के दर्शन से मन सुमन सा खिल गया। मेरे को गुरु माँ मिली, दोनों गुरु माँ मिली, माँ और मौसी, ऐसा ही मानो। मेरी गुरु माँ मिली, दर्शन से मन सुमन सा खिल गया। दिल की मरुभूमि में सम्यक हल चल गया। अब न डूबेंगे हम इस कोई भी तूफान से। चंद्रामती और ज्ञानमती सा माझी हमें मिल गया। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वंदामी माता जी, वंदामी। चलिए, हमारे बीच में क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज के संघ से ब्रह्मचारिणी जया प्रदा दीदी आई हुई हैं, और महाराज जी ने एक आरिका चंद्रामती माता जी के व्यक्तित्व पर संस्तुति लिख करके भेजी है। कृपया आएं और वो अपनी विनयांजलि अर्पित करें महाराज जी की तरफ से। गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो। प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की जय हो। सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज जी क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी की तरफ से जो एक विनयांजलि के कुछ अनमोल शब्द मेरे पास हैं, उनको महाराज जी की तरफ से बस मैं बोल रही हूँ। महाराज जी के ही भावना और महाराज जी के शब्द हैं। सरस्वती कृपा पात्रो भवेद विद्वान नरो यथा गणिन्या ज्ञानमत्या वा कृपया या विचक्षणा। जिस प्रकार सरस्वती माता की कृपा का पात्र मनुष्य विद्वान हो जाता है, उसी प्रकार गणनी ज्ञानमती माता जी की कृपा से जो माता जी विदुषी हो गई हैं, सेवायां वा क्रियायां वा प्रभावनादिकर्मसु अहर्निशं हि संलग्ना या धर्म भावनान्विता। जो धर्म भावना से युक्त होकर सेवा वैयावृत्य में, धर्मानुष्ठान रूप क्रिया में एवं प्रभावना आदि कार्यों में अहर्निश लगी रहती हैं, या च संचालिका या च पाठिका या प्रवर्तिका, वार्तालापेची या दक्षा या च वात्सल्य पूरिता। जो संघ एवं मंच का संचालन करने में संचालिका, जो शास्त्रों का पठन पाठन करने में पाठिका, और जो गुरु परंपरा के प्रवर्तन में प्रवर्तिका हैं, जो वार्तालाप में भी दक्ष हैं और जो वात्सल्य भाव से परिपूरित हैं। अनुशासन संपन्ना सर्वमेलापकारिणी काव्यादि कुशलाया च वक्तृत्व गुणभूषिता। जो अनुशासन से संपन्न है, जो सबका मेल मिलाप कराने वाली है, जो काव्यादि में कुशल है तथा जो वक्तृत्व गुण से भूषित हैं। गणनीकृत भावम या साकारत्वम नये ध्रुवम या सत्य प्रतिहत श्रद्धा पूर्णतश्च समर्पिता। जो निश्चित ही गणनी माँ द्वारा किए हुए भाव को साकारता प्राप्त कराती हैं, ज्येष्ठ माता जी की भावना को साकार करती हैं, जो अखंड श्रद्धा युक्त हैं और जो पूर्णतः समर्पित हैं। जिन भक्त्या यया पूजा धर्मध्यानेषु लीनया अनेकादेश भाषायां काव्यरूपेण निर्मिता।
विभिन्न धर्म ध्यानों में तल्लीन होकर जिन भक्ति पूर्वक देश भाषा हिंदी में काव्य रूप से अनेक पूजाएं रची हैं। गुरु प्रभावनाकारे स्थापिताश्चतुर्विंदवः यया च शिष्यां तस्या कौशलम वर्ण्यते कथम। गुरु माँ के प्रभावना कार्य में जिन शिष्या के द्वारा 4 चंद्रमा स्थापित किए गए हैं, उनकी कुशलता का भला कैसे वर्णन किया जा सकता है। यया स्वप्रज्ञया लोके विस्तृतम गणनीयशः सा प्रज्ञा श्रमणी ख्याता चंदनामतिरार्यकाः। जिन्होंने अपनी प्रज्ञा द्वारा गुराणी गणनी ज्ञानमती माताजी के यश को लोक में विस्तृत किया है, वे आरिका चंदामती माताजी प्रज्ञा श्रमणी के रूप में प्रख्यात हैं। ध्यान सागर नामायम भक्तो देशयति सदा वंदते परया भक्त्या चंदनामति मारिकाम। यह देशयति भक्त जिनका नाम ध्यान सागर महाराज जी है, उत्तम भक्ति पूर्वक उन चंदामती आरिका माता जी की सदा वंदना करता है। वंदामी 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 माता जी। महाराज जी के शब्द बताने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो महाराज जी से जिनवाणी माता से क्षमा मांगती हूँ। अंत में बस 2 पंक्ति के द्वारा अपनी भावना व्यक्त करती हूँ। आप सबने वो तो गीत सुना ही होगा, तीर्थ का चंदना विकास देखो है ज्ञानमती माता की कर्म भूमि। तीर्थ का चंदना जब भी मैं ये लाइन सुनती हूँ ना, यहाँ ये भजन बहुत बनता है, तो जब ये चंदना नाम आता है ना, तब ऐसा लगता है कि बस माता जी के लिए जो मतलब ऐसे जो भी स्तुतियाँ हैं, अनेकों ऐसी स्तुतियाँ हैं जहाँ चंदनामती माता जी का नाम आता है, वो बहुत ही एकदम सार्थक है। और अंत में बस 1-2 पंक्तियों द्वारा अपना विवेचन पूर्ण करती हूँ। मेवा मिले या ना मिले मुझको सेवा तुम्हारी करना है। मेवा मिले या ना मिले मुझको सेवा तुम्हारी करना है। मुक्ति मिले या ना मिले मुझे गुरु माँ की भक्ति करना है। मुक्ति मिले या ना मिले मुझे गुरु माँ की भक्ति करना है। मुझे गुरु माँ की भक्ति करना है। वंदामी 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 माता जी। हम सब की ओर से चुल्लक जी महाराज जी को भी इच्छामी इच्छामी और इच्छामी। और अब आइए हम आगे पूजा के क्रम में चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर छुल्लिका भव्यमती जी वाद्य में, अच्छा, और अब हमारे बीच में पद्मावती महिला मंडल बाराबंकी से यहाँ सब पधारे हैं और ये सब महिलाएं मिलकर के आज पूज्य माता जी की विशेष पूजन करने के उत्सुक होकर के यहाँ पधारी हैं। तो हम आगे के कार्यक्रम के लिए अब आरिका स्वर्णमती माता जी वहाँ से इन पूजन को संपन्न कराएंगी और उनके साथ में आरिका सुव्रतमती माता जी, सुदृढ़मती माता जी भी संपन्न रहेंगे और आरिका श्री अनंतमती माता जी भी ये सब मिलकर के पूजन संपन्न कराएंगे। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी की पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञानित मेरे नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समोसटावननम
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् जय हो। अत्र मां सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम् क्षीरोदधि जल लाय के करो चरण त्रय धार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृतनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर संग चर्चो माँ पदिसार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। अक्षत का थाल हाथ में ले लें। तंदुली धवली अखंडली अर्पो सदा सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षितम निरोपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामाय कृष्णाय पुष्प निरोपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाओ आज ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय के आरती कर सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे महाधिकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अश्वगंधनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। आइए पूज्य माता जी के चरणों में फल समर्पित करते हैं। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाओ मात ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरोपामिति स्वाहा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पीछ कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनंत प्राप्ति अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार में करूं वे ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा सद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य परि पुष्पांजलि क्षिपे। आइए संगीतमयी जयमाला के साथ पूज्य माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। प्रारंभ करते हैं संगीतमयी जयमाला। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। गुरु मैया ज्ञानमती गुरु मैया ज्ञानमती तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती तेरी दुनिया दीवानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। गुरु मैया
मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु माँ ने किया विहार, यह भाव हृदय धर के। गुरु माँ ने किया विहार, यह भाव हृदय धर के। प्रभु ऋषभ जन्मभूमि, सज स्वर्ग सभी बढ़ के। प्रभु ऋषभ जन्मभूमि, सज स्वर्ग सभी बढ़ के। फिर गिनीज बुक में नई उपलब्धि ये लानी है। फिर गिनीज बुक में नई उपलब्धि ये लानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। माँ अतिशयकारी है, तू जग कल्याणी है। अतिशयकारी है, तू जग कल्याणी है। चरणों को छूते ही तरते नर नारी है। चरणों को छूते ही डरते नर नारी है। मन चाहा वर देगी, माँ तू वरदानी है। मन चाहा वर देगी, माँ तू वरदानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर दिशा में गुरु मैया तेरा लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती माँ। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामति स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिसिंचित करते। शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियाँ बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्यादि पुष्पांजलि क्षिपेत। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जलो पूज्य प्रज्ञा सुनयारी करत श्री चंदनामती माता जी की जय। पूज्य माता जी की पूजन प्रारंभ। आज इनका जन्म दिवस है।
ऐसी प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी की पूजन जूम पर उपस्थित जो भी महानुभाव हैं वो भी ध्यान दीजिए। पारस चैनल का सीधा प्रसारण भी अभी और आधे घंटे तक चलना है। सभी लोग मिलकर के बहुत भक्ति भाव से उस महान आत्मा की आराधना करेंगे जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण अपने गुरु के चरणों में ऐसा समर्पण कर दिया कि जिसकी अन्य कोई मिसाल नहीं हो सकती। हम सभी लोग भक्ति भावपूर्वक अपूज्य चंदनामती माता जी की पूजा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच में जूम पर भी बहुत सारे भक्तजन दिख रहे हैं, उपस्थित हैं, और श्री संजय जी पापड़ीवाल औरंगाबाद से भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे पंकज जी शाह पुणे से जुड़े हुए हैं, और भी लगभग 200 भक्तजन यहाँ जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी बच्ची आराध्या जो सनावा से जुड़ी है। तो अभी हम संजय जी पापड़ीवाल, आराध्या और विनयांजलि का भी कार्यक्रम यहाँ संपन्न करेंगे। उससे पहले पूज्य माता जी की यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम हम यहाँ संपन्न कर रहे हैं। अभय कासलीवाल जी भी औरंगाबाद से जुड़े हुए हम सबके बीच दिख रहे हैं। सतीश जी सतना से हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं। सारिका बिलाला जी हैं, और सभी के गुरु भक्ति बहुत ही प्रार्थनीय है। हमारे निधेश जी जो टिकैत नगर से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग की गुरु भक्ति प्रार्थनीय है। रेखा पतंगिया जी जुड़ी हैं। तो अब आइए सबके बीच में सबके साथ मिलजुल करके करते हैं पूज्य आर्यका श्री चंदनामती माता जी की पूजन। संघस्थ संघ संचालिका बीना बहन जी भी आ जाइए, पूज्य चंदनामती माता जी की पूजन कर लिए। और प्रतीक्षाचार्य विजय कुमार जी, आप लोग भी इधर ही आकर के पूज्य माता जी की पूजा में सम्मिलित हों, और जो भी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं वो भी आगे इधर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। पूज्य माता जी की पूजन प्रारंभ करते हैं। भव्य जन मिल के सब आओ, पुण्य घड़ियाँ ये आई हैं, पुण्य घड़ियाँ ये आई हैं। आलय त्याग की गुरु माँ मेरे मन में समाई है, मेरे मन में समाई है। हे माता चंदनामती तुम जगत की पूज्य माता हो। अज्ञानी मैं हूँ हे माता, तुम ही तो ज्ञान दाता हो। आवाहन करने आया हूँ, मेरे उर में पधारो माँ, मेरे उर में पधारो। मुझे दो ज्ञान संयम का, अरु जग से उबारो माँ, अरु जग से उबारो माँ। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रवणी आर्यका रत्न श्री चंदनावती मातः अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्, अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। अब जल चढ़ाएंगे, बोलिए। जन्म मरण के दुख है माता, दुखी बहुत ही करते हैं। किसी भांति यह दुख मिटे तुम पद जल धारा करते हैं। मात चंदनामती तुम्हारे चरणों में अभिवंदन है। सौम्य छवि तब लख कर माता, पुलकित मेरा तन मन है। ओम ह्रीं प्रज्ञा शमनी आर्यका रत्न श्री चंदनामती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्ट द्रव्य से पूजन करने आए लेकर थाल, चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। कहते हैं जग में शीतल होता बसरे का मोती,
लेकिन माता सबसे शीतल है तप ज्ञान की ज्योति। ज्ञान सुगंधी पाने को मैं ज्ञान सुगंधी पाने को मैं चर्चूं तेरे पाद। चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। ओम ह्रीं प्रज्ञा शम्यारिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नाना सपने बुनकर प्राणी अक्षत सबको ढूंढ रहा। आत्मा जिससे निर्मल हो उस स्वात्म निधि को भूल रहा। अक्षय सुख के हेतु मात बस मुझे तेरा अवलंबन है। ऐसा ज्ञानामृत दे दो मिल जावे अक्षय जीवन है। इसी भावना को लेकर के अक्षत से की पूजन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञा शम्यारिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। इधर से भी हमारे एक एक द्रव्य के साथ में अनिल जी हैं, हुलास जी हैं, सुरेश जी खंडवा से आए हैं, मंगला जी हैं। इन लोगों को बुलाते जाएं स्वर्णमती माता जी। गुरु माँ तुम्हारी आइए अनिल जी, पूजन अनिल जी संगपति जी आइए। आइए संगपति अनिल जी आ जाएं सबसे पहले। इसीलिए भक्तों ने माँ की पूजा रचाया है। पुष्प चढ़ाऊं माँ के सम काम व्यथा नश जाएगी। माँ के रज कण कुछ मिल जावे मन को शांति दिलाएगी। मात के दिव्य वचन सुन कर सब आनंदित हो जाते हैं। गणनी ज्ञानमती शीशा को हर्षित पुष्प चढ़ाते हैं। आइए संगपति अनिल कुमार जी और उनके साथ में हुलास जी सेठी जो यहाँ पर विधान कर रहे हैं, और सुरेश जी खंडवा, आप तीनों लोग आकर के पुष्प चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं प्रज्ञा शम्यारिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षण क्षण जीवा के वश होकर सब खाद्य पदार्थ चखे मैंने। नैवेद्य चढ़ा कर अब माता आत्म रस से संतृप्त बने। हे मात चंदनामती तुम्हारे सन्निधि आहर्षाया हूँ। भावों की अंजलि भर करके तब पूजन करने आया हूँ। आ जाइए संगस्त बाल ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी, बीना दीदी आ जाएं, विजय जी आ जाएं, उनके साथ में मनोरमा जी जो महिला संगठन की महामंत्री हैं वो भी आ जाएं। दिल्ली से पधारी हैं, खाली पूज्य माता जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आई हैं और अकेले आई हैं, ये विशेषता है। और भावों में भर करके आप चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं प्रज्ञा शम्यारिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। अष्ट द्रव्य से पूजन करने आए लेकर थाल। चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। दीप जलाकर करूं आरती मन ज्ञान भगा दो। अपने ज्ञान का कुछ प्रकाश मेरे मन में प्रगटा दो। आरती से आरत टलते हैं हो, आरती से आरत टलते हैं यही बताते शास्त्र।
चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। चंदनामती जी माता पूजा करूं मैं तेरी आज। अब हमारे मध्य में श्री अमरचंद जी जैन जो कि अयोध्या तीर्थ के महामंत्री हैं, उनके साथ में आ जाइए। विजय कुमार जी विजय कुमार जी आ जाइए, आ चुके हैं। और कौन बचे हैं? मंगला शरद जी साहू, हैं और मंगला जी हैं। मंगला जी साहू आ जाइए। और शरद जी बहराई जो कि विधान यहाँ पर कर रहे हैं संपन्न, आ जाइए। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणीयारिका रत्नश्री चंदनामती मात्रे दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इस पूजा की ये विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे संघ में बहुत सारे लोगों ने पूज्य चंदनामती माता जी की पूजा लिखी है, तो उन सब में से एक एक पद लेकर के एक एक सम्मिलित पूजा बनाई है, मिसलेनियस पूजा है। इसमें से कोई पद हमारी बीना बहन जी का है, कोई स्वर्णमती माता जी ने लिखा है, कोई सूरतमती माता ने लिखा है, कोई हर्षमती माता जी ने लिखा है और सारिका बहन जी ने लिखा है। इसे सबको मिलकर के एक पूजा बनाई है। सभी के भाव रहते हैं, उन भावों को यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्युत की इस चकाचौंध से जगमग यह संसार करे, अंतर का यदि दीप जले ना समझो जीवन व्यर्थ रे। तेरी किंचित ज्ञान किरण मागर मुझ पर पड़ जाएगी, तो समझो मेरे जीवन में ज्ञान ज्योति भर जाएगी। दिव्य गान मिल जाए शीघ्र ही यही भाव मेरे मन है, गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शत वंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ जाइए मुन्नी बाई जी, आ जाइए जो सिलचर से आई हैं, उनकी बहनें भी साथ में आ जाइए। सरोज देवी जी हैं और जयप्रदा जी आ जाइए, और हमारी सारिका बहन जी आप भी आ जाइए। मंगला जी साहू आ जाइए। सब लोग संघ के लोग हैं और सब ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, मिलकर के पूज्य माता जी के चरणों में धूप समर्पित करें। मंगला जी फल तो फल भी ठीक, चलिए। ओम, हाँ मंजू बहन जी आ जाइए, मंजू बहन जी आ जाएं। और हाँ ठीक है, ये दोनों चीज चढ़ा लेंगी, धूप भी चढ़ाएंगे और फल भी चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणीयारिका रत्नश्री चंदनामती मात्रे धूपम निर्वपामीति स्वाहा। आज की तैयारी सारी पद्मावती महिला मंडल बाराबंकी से जो आए हैं आपने की है, और बहुत भक्ति भाव के साथ पहले इन्होंने सूचना दे दी कि हम आएंगे और माता जी की पूजा यहाँ पर संपन्न करेंगे। और जो भी लोग हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, भगवती देवी जी मुंबई से दिख रही हैं और बहुत सारे लोग हैं, मालती जी जो बसंत कुंज दिल्ली से दिख रही हैं, त्रिशला जी लखनऊ से दिख रही हैं। सभी लोग पूज्य माता जी के चरणों में भक्तिभाव लेकर, भले ही दूर हैं पर सब अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और अगला पद्य हमारे भाई विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा लिखा गया है। आइए, और मंगला जी साहू फल चढ़ा करके और माता जी से मोक्ष फल की कामना करने के लिए आगे आ रही हैं। चंदनामती माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, तुम समय ही बन जाने को। ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, तुम समय ही बन जाने को। भक्ति का सुअवसर आया, फल हम लाए चढ़ाने को। हाँ, भक्ति का सुअवसर आया, फल हम लाए चढ़ाने को। भक्ति करूं मैं, मुझे ज्ञान मिले, मेरे कर्म नशे, तुम समय ही फल पाने को। ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, तुम समय ही बन जाने को। सबको आनंद आ रहा है ना?
बहुत आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना, और ज़्यादा आनंद लेंगे। इन गुरुओं की भक्ति से ही हमारा जीवन वो इस संसार से पार जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। भव पार करने के लिए गुरुओं की भक्ति ही हमारे पास एक सफल नौका है। आ जाइए ब्रह्मचारिणी, सुरभि बहन जी भी आ जाइए, सुरभि जी आ जाएं और कुसुम अम्मा जी आ जाएं, और यहाँ पर जो श्रीमती जी आई हैं बहराइच से वो भी आ जाइए। आप लोग मिलकर के सब लोग फल चढ़ाएंगे पूज्य माता जी के लिए। जीवन प्रकाश जी, फल बहुत बड़ा है। ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदना मति मात्रे मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ में, हाँ अब जो है, हाँ इधर सेठी परिवार की हैं, हाँ, और मधु जी संगपति- सेठी और अनीता- संगपति जी अनीता भाभी। के यहाँ से अनीता भाभी जी आप आ जाइए। आज माँ की पूजन करना है हमें, आज गुरु माँ की पूजन करना है हमें। चलो अष्ट द्रव्य हम लेते चले, गुरु माँ के चरण चढ़ाते चले। आज माँ की पूजन करना है हमें, गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। रत्न धारिणी माता के चरणों अर्घ्य चढ़ाते हैं। मात चंदनामती तुम्हारे चरणों में अभिवंदन है। सौम्य छवि तव लग कर माता पुलकित मेरा तन मन है। आज माँ की पूजन करना है हमें, चलो अष्ट द्रव्य सब लेते चले, गुरु माँ के चरण में चढ़ाते चले। भागचंद जी आ जाइए, केकड़ी से भागचंद जी आप भी आ जाइए। अब अर्घ चढ़ाते हैं उन गुरु माता के प्रति कि जिनकी भक्ति हमको आगे तक मोक्ष मार्ग में स्थापित रखेगी। ऐसी प्रज्ञाश्रमणी चंदामती माता जी के लिए जूम पर उपस्थित और पारस चैनल पर उपस्थित सभी की ओर से ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण झारी सैम शांति धारा करूं, विश्व में शांति हो भावना ये करूं। तेरे पादाब्ज की वंदना मैं करूं, पापों को नष्ट कर मुक्ति कन्या वरूं। शांति शांति धारा। सुंदर सुगंध युक्त पुष्प थाल में लिया, गुरुवर तेरे पद कंज में उसको अर्पिया। निज गुण सुरभि के हेतु मैं पुष्पांजलि करूं, युग युग रहो जीवंत प्रभु से प्रार्थना करूं। दिव्य पुष्पांजलि। और अब समय है भावों में झूमने का, संगीतमयी जयमाला। उसके द्वारा हम सभी लोग भावों से भरकर जयमाला का अर्घ चढ़ाएंगे। सारे गांव के नर नारी सब उत्सव आज मनाओ, सारे गांव के नर नारी सब उत्सव आज मनाओ। प्रज्ञाश्रमणी चंदना माँ का जन्म दिवस है मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। सारे गांव के नर नारी सब उत्सव आज मनाओ, सारे गांव के नर नारी सब उत्सव आज मनाओ। प्रज्ञाश्रमणी चंदना माँ का जन्म दिवस है मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ।
समता की सूरत। गणिनी ज्ञानमती जी की शीशा, ये है समता की सूरत। सब बच्चों को लगती है ये तो ममता की मूरत। इनके सन्मुख बैठ के आनंदित हो जाता हर मन, इनका वात्सल्य देख के पुलकित हो जाता है जन जन। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। मनोहर उत्तम। इनकी लेखन शैली है अति सरल मनोहर उत्तम। 200 ग्रंथों का लेखन कर दी है कृतियां अनुपम। ग्रंथों को इनके पढ़ करके संस्कार अपनाओ, संस्कार अपना करके तुम जीवन सफल बनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। नहीं कुछ चाहूं, जन्म दिवस पावन अवसर पर और नहीं कुछ चाहूं। लगे उम्र श्रेया हम सबकी, बस इतना ही चाहूं। इनके चरणों में आकर के मस्तक सभी झुकाओ, चरणों की धूली को पाकर ज्ञान की ज्योति जगाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। सारी गांव के नर नारी सब उत्सव आज मनाओ, सारी गांव के नर नारी सब उत्सव आज मनाओ। प्रज्ञा श्रमणी चंदनमा का जन्म दिवस है मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। आओ आओ सभी मिल आओ, खुशियाँ जन्मदिन की मनाओ। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की, माता जी के जन्म दिवस समारोह की जय। माँ ज्ञानमती की शिष्या तुम, गुरु भक्ति की अनुपम प्रतिमा।
संग के सब शिष्य गण गाएं चंदनामती की गुण गरिमा। हे मात तुम्हारी पूजन से हमको भी संयम रत्न मिले, भव रोग दूर हो जाए शीघ्र और आत्मबोध प्रसून खिले। आशीर्वाद पुष्पांजलि पे। इस प्रकार सभी ने भक्ति भावपूर्वक दोनों माता जी की पूजा संपन्न की है। एक बार पूजा का विसर्जन कर लीजिए, उसके पश्चात हम चलेंगे विन्यांजलि के क्रम की ओर। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो सब अपने मंगल विचार इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। ओम राम रीम रूम रोम रहस्य अवसर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय सर्वयक्षि दिक्पालादि अष्टाशीति देवाद्व स्वस्थानम गच्छत गच्छत जह जह जह। श्री गुरुवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटें दुख दूर हो जाय। अब सभी लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अभी सभा चल रही है, विन्यांजलि होना बाकी है। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करके सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब यहाँ पर आगे विन्यांजलि के क्रम में हमारे सामने सबसे पहले प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हमारे बीच में अब सब लोग शांति से बैठ जाएं। यहाँ पे विन्यांजलि क्रम यहाँ पर हम करते हैं। हमारे बीच में श्री संजय जी पापड़ीवाल औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं और उनकी इच्छा है वहाँ से वो अपनी विन्यांजलि अर्पित करना चाहते हैं। हम निवेदन करते हैं कृपया आप वहाँ से हमारे यहाँ से ऑपरेटर उनको स्पॉटलाइट करें, अनम्यूट करें और संजय जी पापड़ीवाल अपनी विन्यांजलि अर्पित करें। आवाज यहाँ पर दें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जय बोलो परम पूज्य गृहिणी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य प्रज्ञासमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की जय। आज परम सौभाग्य का दिन है। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी चंद्रामती माता जी का 68वां जन्म जयंती महोत्सव आज भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि में मनाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव की ये जन्मभूमि अनंत तीर्थंकरों की ये अयोध्या जन्मभूमि, जहाँ पर परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से अनेक कार्य संपन्न हो रहे हैं, चल रहे हैं, प्रगति पथ पर है। और वहां पर चंद्रामती माता जी इस कार्य को संपन्न कराने में अपना पूरा प्रयास कर रही है और स्वामी जी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उनका साथ दे रहे हैं। इस अवसर पर आज माता जी का जन्म वहां पर जयंती मनाने का ये बहुत बड़ा सौभाग्य सबको मिल रहा है। हमारा भारतवासियों का, पूरे विश्व का यह सौभाग्य है कि चंद्रामती माता जी की प्रिय शिष्या, जो उनके कुंवर समय की छोटी बहन के रूप में उनकी शिष्या बनी और लगातार कई वर्षों से माता जी के साथ रहकर अपने आरिका दीक्षा को, आरिका को पद को संभाल रही है। माता जी ने भी कई ग्रंथों की रचना की है, बड़े बड़े अशक्य पाया ऐसे ग्रंथों का अनुवाद किया है और माता जी इतने सारे गीत लिखे हैं, शायद हजारों की संख्या में माता जी की गीत और रचनाएं हैं। माता जी ने कई विधान लिखे हैं जो पूरे देश में आज किए जा रहे हैं। हम हमारे पिता स्वर्गवासी पिताजी डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, इनके वजह से ज्ञानमती माता जी से, चंद्रामती माता जी से जुड़े हैं। और अभी लगभग 3-3.5 महीने पहले जब पिताजी की तबीयत खराब हुई तो वहां से माता जी ने उनको, चंद्रामती माता जी ने उनको उद्बोधन दिया और पूरा उनका उद्धार जिसको हम कहते हैं वो वहां से कराया। हम निश्चित परम उपकारी है, चंद्रामती माता जी हो, ज्ञानमती माता जी हो, स्वामी जी हो। और यह परिवार जो महामोहिनी छोटेलाल जी का था, जिसके अंदर ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी, रत्नमती माता जी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ऐसे अनेक रत्नों की ये रत्नमती माता जी के सब परिवार ये है। जैसा हम जानते हैं कि भगवान
ऋषभ देव के बाद 14 लाख राजाओं ने अयोध्या पे राज्य किया लगातार, और वो सबने दीक्षा को प्राप्त करके दीक्षा ली और सबने अपना अपना जीवन को आगे बढ़ाया मोक्ष की प्राप्ति की ओर। उसमें सभी को मोक्ष मिला या उसका प्रयास उन्होंने किया। उसी प्रकार आज टिकैत नगर के छोटे लाल जी के परिवार में ये ऐसा परिवार है, ऐसा पुण्यवान परिवार है कि जो पूरा धर्म के मार्ग पर है, इतना कि पूरे देश को, पूरे विश्व को हमको धर्म बता रहा है, हमको ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे ऐसी अनुपम कृतियां हस्तिनापुर हो, अयोध्या हो, कुंडलपुर हो, मांगी तुंगी भगवान 108 भगवान ऋषभदेव की 108 की फुट की प्रतिमा हो, कई रोनई हो, सम्य शिखर जी में जितना भगवान की प्रतिमा हो, कई कार्य परम पूज्य ध्यानमती माता जी के आशीर्वाद से और चंद्रावती माता जी के प्रेरणा से स्वामी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। जी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने आज वहां से मुझे यहाँ से माता जी को कोटि कोटि नमन करने की संधि उपलब्ध करा दी। उनके ऊपर हम क्या बोलेंगे और क्या लिखेंगे और क्या बताएंगे, हम कितना भी बताएं तो वो कम है, क्योंकि माता जी का कार्य अपूर्व है। वो ज्ञानमती माता जी हो कि चंद्रामती माता जी हो, पूरे दुनिया में हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि ये 3.5 दिमाग जो इतने हैं हस्तिनापुर के, जिसमें ध्यानमती माता जी हो, चंद्रामती माता जी हो, स्वामी जी हो और शुल्लक पीठाधीश हो, इनकी बराबरी पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता है, विश्व ने कर सकता है। अत्यंत सुचारू रूप से, अत्यंत शांतता से, अत्यंत संयम से वो धर्म का कार्य करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जिसको आज इतिहास की गरज है। हमारे समाज को जिसकी गरज है, हमको धर्मों को संवारने का काम पूरा इनकी ओर से हो रहा है। एक हाथी पूरे धर्मों को संभालने का काम अगर विश्व में, भारत में कोई कर रहा है तो निश्चित है ज्ञानमती माता जी के संघ की ओर से हो रहा है। मैं वहां पर उपस्थित अनिल जी हो, विजय जी हो, रोहित हो, सबको यहाँ से अमरचंद जी हो, मैं परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से वंदना भी करता हूँ। आर्या चंद्रामती माता जी को चरणों में वंदना भी करता हूँ, समस्त आर्या संघ को वंदना भी करता हूँ और माता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई कामना देता हूँ। माता जी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बरसता रहे। और आइए अब इसके साथ ही पंकज जी शाह पुणे से जुड़े हुए हैं, वो अपनी विनयांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद में आरिका हर्षमती माता जी संघस्थ वो अपनी विनयांजलि अर्पित करेंगी। पंकज जी शाह पुणे से पहले। बोलो युगादि ब्रह्मा ज्येष्ठ जिनवर श्री आदिनाथ भगवान की जय। इस युग की ब्राह्मी सुंदरी स्वरूपा साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रवणी गुरु माता चंदनामती माता जी की जय। भव्यात्मा, आज की वो पावन तिथि, जिस पावन तिथि पर हमें गुरु माँ की उपलब्धि प्राप्त हुई है। कहने के लिए तो आज अमावस्या है, कहने के लिए तो आज अमावस्या है, किंतु उस अमावस्या को भी अपनी उपस्थिति से और अपने ज्ञान, अपने कार्य से चकाचौंध करने वाली ऐसी हमारी गुरु माँ है। गुरु माँ के बारे में बहुत लोग बहुत सारी चीजें बात करेंगे, किंतु मैं आज इस बात की तरफ आप लोगों का ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं कि हम एक शिष्य के नाते अपनी गुरु माँ से क्या चाहते हैं, हम गुरु माँ की तरफ कैसे देखते हैं। ये गुरु माँ वो गुरु माँ है कि सामने वाला इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, कोई भी हो, उसकी भी उंगली पकड़ करके उसको आधुनिक विज्ञान हो या फिर मोक्ष मार्ग हो, उस पर वो प्रेरित करते हुए उसकी उंगली पकड़ करके उसको स्थित करती है। तो ऐसी इस गुरु माँ के कुछ विशेष जो उनमें गुण है, उन गुणों की तरफ मैं आकृष्ट हमेशा होता हूं। और जब मैं माता जी को देखता हूं, मैं कहता हूं माता जी वंदे तद्गुण लब्धये। ये तद्गुण लब्धये में कौन कौन से गुणों की प्राप्ति की भी हमेशा आकांक्षा करता हूं। आज इस बात की चर्चा कर रहा हूं और ये मनोगत सिर्फ अकेले मेरा नहीं है, तो मेरे साथ में स्वाध्याय परिवार में जुड़े हुए उस 500 स्वाध्यायी जो पूज्य माँ के अनन्य भक्त है, उनके परोक्ष में भी उनकी भक्ति करते हैं, ऐसे उन सभी स्वाध्यायों के मनोगत में यहाँ पर आज व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले है माता जी हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, जिसे प्रभावी संचारक, अगर बहुत बड़ी हिंदी में अगर मैं कहूँ जाऊंगा, मेरा हिंदी अच्छी नहीं है इतनी, तो प्रभावी संचारक मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेटर जिसे कहा जाता है।
कम्युनिकेशन किस प्रकार से किसी के साथ में करना चाहिए। मैं यहां पर नैरेटर नहीं कह रहा हूं, नैरेटर जो है वो हमेशा बोलते रहता है, कम्युनिकेटर जो है वो सामने वाले की सुनता है और बड़ी ध्यान से सुनता है। तो ये जो माता जी का जो गुण है कि आगे आने वाला व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की भावनाओं को लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आ रहा है, किस प्रकार की सूचनाओं को लेकर के आ रहा है, क्या फिर से आशीर्वाद के लिए आया है, इन सब को देख करके कितने भी व्यस्त होते हुए माता जी हमेशा इन सब बातों की तरफ ध्यान दे करके उसका उचित न्याय करती है। मुझे आज भी हमेशा याद आता है, मैं सबसे पहले जब पूज्य बड़ी माता जी के दर्शनार्थ जब पढ़ाया गया था तो मन में कुछ सारी टेक्निकल जिज्ञासाएं थी आगम के बारे में, तो वो लेकर के गया था और माता जी बैठे थे, छोटी माता जी भी बैठे थे। तो हमने प्रश्न तो बड़ी माता जी को किया, किंतु चंद्रावती माता जी ने हमें इमीडिएटली टोक करके बीच में बोला, देखो सबसे पहले आपको जो आते हो ना तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और फिर हाई कोर्ट में आपकी बात सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। ये हमारे लिए सबसे पहली शिक्षा थी कि संघ में गुरु के पास जब भी जाते हैं तो किस प्रकार से हमें अपनी चीजों को रखना चाहिए। वो जिज्ञासाएं मेरी अपेक्षा से मोस्ट प्रायोरिटी पर थी, किंतु जब मैं चार समाज के बीच में जब जाता हूं, जब गुरु विराजमान है तो उस वहां पर किस प्रकार से उसका प्रयोजन, किस प्रकार से उसकी बातें को रखना चाहिए, यह महत्वपूर्ण होता है। तो फिर माता जी ने हमारी बहुत सी सभी जो जिज्ञासा है उनको बढ़िया से सुना और एक जिज्ञासा का आगम प्रमाण उसका हमें उत्तर देते गए और आज तक ये सिलसिला जो है वो बना हुआ है। तो ये होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो माता जी का एक गुण हमें बहुत बड़ा अच्छा आता है। दूसरा है माता जी विजनरी लीडर। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम है। विजनरी लीडर, बड़ी माता जी जैसे महावीर भगवान की जितनी भी वाणी है वो जीवों तक गौतम स्वामी के द्वारा ही गई। तो गौतम स्वामी का जो हमारे ऊपर एक जो अनन्य उपकार है वैसा ही अनन्य उपकार आज हमारे ऊपर सभी समाज के ऊपर चंद्रावती माता जी का है। बड़ी माता जी की प्रेरणा से होने वाले कार्य हो, उनकी विद्वत्ता हो, उनका ज्ञान हो, उनका उपदेश हो, ये सारी चीजें समाज तक पूज्य चंद्रावती माता जी के द्वारा और आगे स्वामी जी के साथ में उसके सहकार्य के साथ में ये सारी चीजें समाज तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से एक नेता और उसके साथ साथ में विजनरी लीडर, तो क्योंकि किस चीज को किस रूप में प्रस्तुत करना है, सामने किस प्रकार की परिस्थिति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आगम की अपेक्षा से मैं कहूं कि तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस प्रकार से है और इस चीज को कब और कैसे प्रेजेंट करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से पूज्य माता जी अच्छी तरीके से जानती है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, संजय जी बैठे, बहुत सारे यहाँ पर लोग भी बैठे, सभी ने इसका अनुभव किया होगा। तीसरे है माता जी हमारी मोटिवेशनल कोच है। प्रेरणा देने में, और सिर्फ प्रेरणा नहीं, प्रेरणा के साथ में कोचिंग, एक शिक्षा भी देती है माता जी, ये इस चीज को कैसे करना चाहिए। और सिर्फ ये कोचिंग मतलब ये ओपन लूप नहीं रहता कि बता दिया और उसके ऊपर छोड़ दिया, बीच बीच में माता जी की तरफ फीडबैक भी पहुंचते रहते हैं। अच्छा, पंकज जी को बताया था वो जाकर के क्लास लेकर के आओ, आज पंकज जी ने उसमें क्या बोला, कौन से दृष्टांत दिए, आगम के साथ थे क्या आगम के साथ नहीं थे, कौन सी भाषा बोली, क्या जब उन्होंने कोई श्लोक उच्चारण किया तो श्लोक में कहीं गलती तो नहीं हुई। तो इस प्रकार के फीडबैक किसी की गलती दिखाने के लिए नहीं है, तो इसमें उस शिष्य का उपकार और शिष्य के साथ साथ में समाज का उद्धार, क्योंकि जिन प्रभावना, धर्म प्रभावना जो होनी चाहिए वो आगमोक्त ही होनी चाहिए और वो बिल्कुल निर्दोष होनी चाहिए। इसके पीछे की ये जो पूज्य माता जी की भावना रहती है वो ये भावना यहाँ पर साकारती है। तो इसका अर्थ है कि माता जी हमें हमारी बहुत मोटिवेशनल कोच है, एक तो प्रेरणा भी देती है। मुझे आज भी याद है पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा लिखा हुआ त्रिलोक भास्कर, ये जो ग्रंथ है ये, इसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था। और जो संघ जब माता जी का मुंबई भांडुप में विराजमान था तब मैं माता जी के पास गया, अनुव्रत लिए थे हम लोगों ने, तो पूज्य माता जी के पास भी गया आशीर्वाद के लिए, चंद्रावती माता जी के पास त्रिलोक भास्कर के लेकर के गया। और माता जी ने बोला मुझे कि पंकज जी ये त्रिलोक भास्कर आपको पढ़नी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि आपकी इसमें रुचि है। तो मैंने माता जी को बोला कि माता जी आप इसके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना हस्ताक्षर मुझे आपका चाहिए, आप इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर में आप कृपया मुझे 2 शब्द लिख करके दीजिए। तो माता जी ने वहां पर लिख के दिए वो जो शब्द, वो जो प्रेरणा है, उसी प्रेरणा का आज ये उदाहरण है कि आगे चल करके
वो जो त्रिलोक भास्कर है, जो त्रिलोक परिणति और त्रिलोक सार का एक लघु रूप है, और इस लघु रूप को लेकर के आज समाज में जो जैन भूगोल है उसकी प्रभावना हो रही है, उसकी प्रभावना हम कर पा रहे हैं। उसी के साथ माता जी की प्रेरणा मिली थी कि इसके ऊपर आप प्रश्नोत्तर बनाइए, तो प्रश्नोत्तर 1000 के ऊपर प्रश्नोत्तर इस त्रिलोक भास्कर के ऊपर बने, और वो जाकर के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के ऊपर भी अपलोड किए गए। और इसी के साथ में उसी के कुछ अंश जो है वो हमारे लखनऊ से जो पत्रिकाएं, त्रैमासिक जो पत्रिका निकलती है, उसमें भी वो सब आते रहते हैं। तो ये पूज्य माता जी की ही मोटिवेशनल कोचिंग का प्रभाव है। जैन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म में जब काम करना था तो चार्ट्स कैसे बने, टेबल्स कैसे बने, इसके बारे में मैंने बहुत बार इसके मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि वो जिक्र करने के लायक है। दिमाग में ये तो था कि भाई ठीक है, मैं इंजीनियर हूं, मैं सॉफ्टवेयर चलाता हूं, अपनी कंपनी में भी सॉफ्टवेयर का काम करता हूं, पर जब विकिपीडिया की बात आ गई तो विकिपीडिया के बारे में अनभिज्ञ थे, और तभी पूज्य माता जी ने मुझे एक एक चार्ट, एक एक स्क्रीन कैसे वहां पर अपलोड करनी है, टेबल्स कैसे बनाए, इस प्रकार का शिक्षण भी पूज्य माता जी ने मुझे दिया गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि माता जी सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती है, तो मोटिवेशनल की वो कोच भी है। इसके पश्चात माता जी डेलीगेशन स्पेशलिस्ट है। जब भी बड़ी माता जी को रिप्रेजेंट करने के लिए शिष्य का कोई प्रतिनिधित्व मंडल कहीं जाता है, या शिष्य करके कोई किसी को वहां पर हाईलाइट करते हैं, तो वो किस प्रकार से करना चाहिए, बड़ी माँ की अनुकंपा के वजह से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कोरोना के पहले कि जगह जगह पर पूज्य माता जी ने शिविर, स्वाध्याय शिविर आयोजित किए थे, और उन स्वाध्याय शिविरों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और उसी में पूज्य माता जी ने हमेशा मेरे साथ में आज के आत्मीय सागर महाराज और तभी के पूर्वाश्रमी के गृहस्थ के नवनीत भैया, उनको भी हमेशा मेरे साथ में दिया कि एक के साथ में दो दो विषय चला करके किस प्रकार से धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण माता जी ने दिया। इसलिए माता जी को मैं डेलीगेशन स्पेशलिस्ट कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब समर सीजन में जब फॉरेनर्स भी वहां पर पूज्य माता जी के सानिध्य में आकर के वेबिनार्स वगैरह की बात करते हैं, तो किस प्रकार से उनके सामने और जैन धर्म का उस कम समय में किस प्रकार से वहां पर विवेचन करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से डेलीगेट वहां पर होने चाहिए, ये भी माता जी बड़ी अच्छी तरीके से समझाती है और अच्छी तरीके से करती है। उसके बाद है एम्पैथेटिक लिस्नर। अब बहुत सारी चीजें आएगी। नेविगेटर भी है माता जी, ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिस्ट है, लाइफ लॉन्ग लर्नर है। मैं कुछ पॉइंट्स बनाए थे, पर चूंकि यहाँ पर बहुत समय हमारे पास नहीं है, तो माता जी आपके अनंत गुणों को, बहुत सारे गुणों को इतने कम समय में भरना मतलब सागर को गागर में डालने जैसा है। बस भावना यही भाता हूं, अपने शब्दों को जल्दी से विराम देता हूं। भावना यही भाता हूं कि माता जी सिद्ध शिला पर विराजमान होने से पहले आपका कृपा क्षेत्र हमें सारे स्वाध्यायी परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे, आपकी अनुकंपा बने रहे। और जिन जिन प्रकार से अभी मैंने कुछ बहुत कुछ 4 या 5 ही गुणों की आपकी चर्चा में कर पाया, किंतु आपके जितने भी आप में गुण हैं उन सभी गुण हम में भी आ जाए। बड़ी माता जी गुण हम में तो आएंगे, एक भावना भाती ही है, आपके भी गुण हम में आ जाए। इसलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। प्रज्ञा श्रवणी मात की जय। गुरु माता सहस्त्रकाल की रचयिता चंद्रामती मात की जय। चलिए, पंकज जी का ये उद्बोधन और विनयांजलि माता जी के प्रति गुरु भक्ति सुनी। हमारे बीच में एक छोटी सी बालिका है, बड़े विद्वान से लेकर छोटे तक के व्यक्तित्व हैं। छोटी बालिका आराध्या सनावत से हमारे बीच में छोटी सी अपनी बात बोलना चाहती है। आराध्या। करणी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा शमी जन्नामती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। फूलों की मुस्कान आपके चेहरे पर रहे, झरनों सा तराना आपकी आवाज में रहे। आपके जन्मदिन पर शुभकामनाएं हैं, आपके चेहरे की मुस्कान सदा बने रहे। परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंद्रामती माता जी के 68 जन्मदिन के अवसर पर पूज्य गुरुमा के चरणों में शत नमन। माता जी आप दीर्घायु रहे, शतायु रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपका आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर सदा बने रहे। प्रणामी माता जी। बहुत बढ़िया। आराध्या कुमारी
छोटी सी बच्ची ने माता जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है। हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम जैन जी भी इंदौर से हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संघर्ष आरिका श्री हर्षमती माता जी का यहाँ पर विनयांजलि समर्पण होगा। हमारा पारस चैनल पर सीधा प्रसारण भी चल रहा है और समय को देखते हुए अपनी विनयांजलि अर्पित करें। हम चाहेंगे यदि समय बचेगा तो पूज्य छोटी माता जी के उद्गार भी हम देशवासियों को सुनवाना चाहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की। आप सब जानते हैं कि आज परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी का जन्मदिन है, जिन्होंने पूज्य माता जी के पास 56 वर्षों तक रहते हुए इतना ज्ञानार्जन किया, इतना कुछ प्राप्त किया और अपने जीवन को इतना आलोकित कर लिया है कि आप सब जानते हैं। आप कहते हैं अमावस्या को अंधेरी रात होती है, लेकिन वो दुनिया का आश्चर्य मान लीजिए इसे कि ये वाली अमावस जो है ना, ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या की अमावस इतनी आलोकित हो गई है कि वो पूर्णिमामय हो गई है। और अगर कोई उसको कहे कि वो पूर्णिमा है तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। पूज्य माता जी के अंदर इतने गुण हैं कि हम कहने लग जाएं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। ये वो माता हैं जिन्होंने अर्जुन और एकलव्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये वो माता हैं जिन्होंने रत्नमती माता जी के कुल को धन्य किया है। ये वो माता हैं जिन्होंने ज्ञानमती माता जी के सपनों को साकार करते हुए न जाने कितने कार्य कर डाले, जिसके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। ये वो माता हैं जिन्होंने हम सबको मोक्ष मार्ग पर लगाते हुए गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा का सानिध्य प्रदान करने का अवसर हमें दिया है। ये वो माता हैं जिन्होंने पूरे संघ को एक माला की तरह ऐसा गूंथ रखा है कि वो माला इतनी सुवासित हो गई है कि पूरे विश्व के लोग उस ओर आकर्षित होकर उस माला की सुगंधि में आना चाहते हैं। ये वो माता हैं जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जिन शासन की प्रभावना में व्यतीत किया है। ये वो माता हैं जिनका स्नेह, जिनका प्यार, जिनका दुलार, जिनकी करुणा, जिनका कोमल स्पर्श किसी भी प्राणी को मोक्ष मार्ग में ले जाने में सक्षम है। मेरा अपना अनुभव है कि वो माता हैं जिनके बिना संसार का समुद्र नहीं तिरा जा सकता। हर वर्ष शरद पूर्णिमा तो आती ही है, एक गुरु पूर्णिमा आती है। आपने देखा है और आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र वाले विशेष करके आते हैं गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। आपने कभी सोचा है कि उसका अर्थ क्या है? गुरु, पूर्ण और माँ। जो पूर्ण रूप से माँ के समान है वो गुरु है, और एक माँ जो बालक की पहली गुरु होती है। अगर हम गुरु को माँ मान लें और माँ समझकर उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें, वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा संसार समुद्र बहुत छोटा रह जाएगा और हम अपने गुरु के साथ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि माँ शब्द में इतनी शक्ति है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन माँ के प्रति समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियाँ। ज्ञानमती माँ के उपवन की ये सुरभित दिव्य हैं कलिका, जैन शासन सुवासित इनसे चरणों में नमन करता है। ये वात्सल्य की मूरत ओज में इनकी वाणी है, हृदय में स्रोत करुणा का गुरु माँ जग कल्याणी है। जिनागम प्राण है इनका अनुशासन की दे शिक्षा, चंद्रगुप्त सी है भक्ति लक्ष्य अर्जुन सा सदा इनका। एक एक शब्द पे गौर करिएगा।
ये मेरे अंदर के शब्द हैं जो मैंने आज 31-32 साल तक पूज्य माता जी के पास रहकर देखे हैं, जीवन को जिया है उनके साथ में। और मेरा अपना मानना है कि अगर पूरे संघ में सब लोग इकट्ठे हों, सब लोग बैठे हों, ज्ञानमती माता जी बैठी हों, वो तो भगवान है ही हैं, लेकिन अगर स्वामी जी नहीं है और छोटी माता जी नहीं है तो पूरा संघ अधूरा है। और पूरा संघ इतना अधूरा है कि वहाँ पर कोई भी टिकना नहीं चाहेगा, क्योंकि इनमें ऐसा आकर्षण है। ये ऐसे 3 रत्न हैं, ये ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनके बिना ये संसार बेकार है। तेरा व्यक्तित्व है अनुपम, तेरी कृतियाँ निराली हैं, जो आता खिंचता चुंबक सा ये सूरत लगती प्यारी है। बाह से लगती है कोमल मगर अंदर से दृढ़ता है, बहुत कुछ रूप माता ज्ञानमती का इनमें दिखता है प्रज्ञा गुण तेरा अद्भुत, आंसू कवित्री कहलाती, तेरे ममता मई सामीप्य से है धन्यता थी। कहें सब इनको छोटी माँ, कार्य कितने बड़े इनके, तेरे व्यक्तित्व के सम्मुख धराम्बर सदा नमते। ज्ञानमती माँ है ब्राह्मी सम, ये चंदन बाला माता है, मिली ऐसी विभूति जिनको जगमस्तक झुकाता है। हे माँ संसार ये कितना भयावह तुम हो खेवटिया, पार कर देना है ममता वारिधि ये डूबती नैया। राग द्वेषादि ममता मोह रुझी तू कसायों को, धरा पर जब भी जन्मू माँ मेरी गुरुवर तुम ही तो हो। आज पावन जन्मदिन पर प्रभु से एक है विनती, युगों युग तू जिए माता, सहस वर्षायु हो इनकी। है चिंतन सागर सा गहरा, सोच ऊंची हिमालय सी, सहन शक्ति है धरती मासी, अरु निर्मलता गंगा सी। ज्ञानमती माँ की ये शिष्या दिव्य अनमोल पावन है, मेरी गुरु माँ के चरणों में महकता हर क्षण सावन है, मेरी गुरु माँ के चरणों में महकता हर क्षण सावन है। तेरी पावन चरण रज से ये जीवन धन्य कर पाऊँ, तेरी पावन चरण रज से ये जीवन धन्य कर पाऊँ। दो आशीष ऐसा शीघ्र मुक्ति धाम को पाऊँ, दो आशीष ऐसा शीघ्र मुक्ति धाम को पाऊँ। जय बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी हारिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की, जय बोलिए दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बोलिए हारिका श्री चंदनामती माता जी की जय। हम सब भक्त हों या शिष्य हों, हम सबका दायित्व आज है कि हम सब कैसी शिष्या का जन्मदिन मना रहे हैं। कैसी? जिन्होंने 56 साल हम सब के सामने गुरु के समक्ष, संघ के समक्ष टिक कर के हमारे पूरे देश को, समाज को, भक्तों को एक संदेश दिया है। तो ऐसे गुरु की पूजा से, आराधना से, जन्मदिवस से हम सबको सहिष्णुता का पाठ सीखना है और अपने जीवन में हमेशा संघ के साथ रह करके, टिक करके समाज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि करानी है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। इसी बीच में हमारे बीच में हुलास जी सेठी 2 शब्द बोलना चाहते हैं, कृपया आए और बोले।
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, बोले आदिनाथ भगवान की जय, आरिका ज्ञानमती माता जी की जय, चंदामती माता जी की जय। आपका 1 मिनट लूँगा। मैं चंदामती माता जी के बारे में, जिस प्रकार ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य विद्यासागर जी थे, उन्होंने जो नाम किया ज्ञान सागर जी महाराज का अद्वितीय है। इसी प्रकार मेरे मन की भावना है कि चंदामती माता जी एक दिन अपनी गुरु माता ज्ञानमती माता जी का इतना नाम करेगी विश्व में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। देखिएगा, एक बात ये सत्य होगी, एक दिन जो भक्ति इन्होंने की है माता जी की, उस कोई नहीं कर सकता है। अभी 56 वर्ष कहा, कोई मामूली वर्ष नहीं है। तो मेरी ये भावना है कि एक दिन माता जी, चंदामती माता जी अपनी गुरु माँ का बहुत बहुत नाम करेगी। दूसरे जो है, इनके साहित्य के बारे में, मैं अंग्रेजी साहित्य जो इन्होंने लिखा है, आज जो छोटे बच्चे हैं जो कन्वेंट में जाते हैं और जाते हैं, उनका जो उपकार किया इन्होंने कोई नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी साहित्य की देन है। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो और साहित्य अंग्रेजी में लिखें, जिससे कि हमारे जो नवयुग हैं वो भ्रमित ना हो, जैन धर्म को समझें, उनका पालन करें और अपना जीवन सफल करें। बोलिए चंदामती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। और अब हमारे बीच में पद्मावती महिला मंडल भी है जो ढोलक बजाकर भक्ति करना चाहता है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे पूज्य आरिका श्री चंदनामती माता जी हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमन करती हूँ उस माँ को जिन्होंने मुझको जाया है, नमन उस मातृभूमि को जहाँ का प्यार पाया है, नमन उन श्री गुरु को जिनकी मुझ पर छत्र छाया है, नमन उस तीर्थ को जिसने मुझे तीर्थ बनाया है। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय, हस्तिनापुर तीर्थ की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप लोगों ने जितने गुणगान किए, ऐसा कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मुझे संकोच हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि स्तुति तो गुण कम हो और गाया ज़्यादा जाए, तो स्तुति इसी का नाम है। तो आप लोगों ने किया। मैंने जहाँ तक मानव जीवन के सार को समझा, गुरु और शिष्य का संबंध पतंग और डोर के समान है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन डोर, अगर डोर को अच्छे से खींच के ना रखें तो पतंग उड़ नहीं सकती, और उड़ेगी तो आपके हाथ से निकल जाएगी। हमारा जीवन एक पतंग की तरह है, और अगर गुरु के हाथ में उसकी डोर नहीं रही तो निश्चित रूप से वो पतंग किधर जाएगी, कब कट जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। छोटी थी, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य प्रभाव था कि मैंने एक ही बात सोच करके रखी कि जब एक कन्या का विवाह किया जाता है तो वो उसकी डोर पति के साथ बंधती है, और जब तक विवाह नहीं होता तब तक माता पिता के हाथ में उसके जीवन की डोर रहती है। अब जब जीवन चयन हुआ तो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर त्याग की ओर कदम बढ़े, तो मन के अंदर एक ही बात थी कि मेरे जीवन की डोर ज्ञानमती माता जी के हाथ में रहे। कैसी विषम परिस्थितियां आई, बहुत सी बार होता है। कितने लोग
समझाते हैं। भड़काना तो नहीं कहूँगी, लोगों की भावनाएं भी शायद अच्छी रहती होंगी। कई लोगों ने कहा बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पनपता नहीं। बड़ा खराब लगता था, बुरा लगता था। बड़े लोगों के सामने कभी उत्तर नहीं दे पाती थी, लेकिन एक बार जरूर एक श्रेष्ठी से मैंने कहा कि आप ये कैसी शिक्षा देते हैं, बड़ा पेड़ है और उसके नीचे अगर छोटा पेड़ है तो कितनी उसको छाया मिल रही है ना, और छाया मिल रही है और बड़े पेड़ के साथ उसमें फल आए चाहे ना आए वह भी फलदार बन जाता है, वह भी फलदार बन जाता है। तो बड़ा बनने की अपेक्षा छोटे बने रहना बहुत ही सुखद आनंद की अनुभूति देता है। तो इसलिए सारे समाज के अंदर अगर शिष्यता स्वीकार करनी है तो हर शिष्य को एक बात अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन की डोर केवल गुरु के हाथ में रहे। हम अपना कोई भी निर्णय कैसी भी स्थिति में नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे निर्णय करने में हमने कितने जीवन बिगड़ते देखे हैं। तो ये सबसे बड़ा आज मैंने अपने जीवन के अंदर चयन किया। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि गुरु और शिष्य का जीवन पतंग और डोर के समान है तो जरा ताली बजाओ। हमारे जीवन की पतंग और उसकी डोर अगर गुरु के हाथ में रहे तो कैसी संघर्ष की स्थिति, विषम परिस्थिति आ जाए, विचलित होने की स्थिति आ जाए, लेकिन गुरु कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ सकते। बस सच्ची गुरु भक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई षड्यंत्र, कोई झूठ, कोई मायाचारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की टेलीपैथी शिष्य के साथ में बिल्कुल रहती है, जैसे गाय और बछड़े की टेलीपैथी। बछड़े को कहना नहीं पड़ता कि माँ मुझे प्यार करो, और गाय अपने आप उसको चाटती है। तो इसलिए धर्मात्माओं की प्रीति को गोवत्स सम कहा गया। गाय और बछड़े की प्रीति, बछड़े के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता कि मैं माँ के पास जाऊंगा तभी मुझे दूध मिलेगा। वो किसी माँ के स्तन से लग जाता दूध तो वहाँ भी मिल जाता, लेकिन जिसने जन्म लिया है, असली जन्म लिया है, तो उसके प्रति आकर्षित होता है, उसके परमाणु उधर जाते हैं। वह आकर्षण नहीं है, वो चुंबकीय व्यक्तित्व है, और फिर माँ अपने आप उसको चाटने लगती है। तो गाय और बछड़े का स्नेह पतंग और डोर के समान। मुझे तो कई बार कई गुरुओं ने कहा कि जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, कई तरह की बातें भी कहीं, आओ तुम्हें हम ऐसा कर देंगे, तुम्हें हम पद दे देंगे। हमने कहा देखो, ज्ञानमती माता जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आंखों में शांति सागर महाराज का तेज है, जिनके हाथों में शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज है, जिनके मस्तक में शांति सागर महाराज की तपस्या का आशीर्वाद भरा है। ऐसी ज्ञानमती माता जी ने जो मुझे आरिका का पद दिया है, इससे बड़े संसार के अंदर मेरे लिए कोई भी पद, कोई भी अनुभूति, कोई भी प्रशंसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपने अंतर दिल से कहती हूँ। ये हमारी मंडली बैठी हुई है, मैं सबको दिल से कहती हूँ, अगर अपनी पतंग की डोर केवल गुरु के हाथ में रखा, आपकी पतंग कभी कट नहीं सकती है, आपके जीवन की नैया कभी डूब नहीं सकती है। लेकिन उसके साथ ना कोई कंडीशन और ना कोई षड्यंत्र, ना मायाचारी। मैंने तो देखो सरलता रखी, और जो भी कुछ जीवन में घटित हुआ बहुत सरलता के साथ ज्ञानमती माता जी को कह दिया। रत्नमती माता जी जीवित थी, जितना बना उनकी सेवा की, और उनकी सेवा करने का भी अवसर ज्ञानमती माता जी ने ही मुझे प्रदान किया। और देखो शादी हो जाती
तो अपनी ससुराल में रहते तो सेवा कहाँ बनती। हमने अनेक आचार्यों के पास भी जा करके और उनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करने का जो पुण्य अर्जित किया ज्ञानमती माता जी के कारण, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की ओर एक छोटी सी बालिका को जब अग्रसर किया, क्या जानती थी 11 साल की उम्र में कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है। लेकिन माता ने कहा इनके कुछ परमाणु, मैं सोच नहीं पाती थी कि ये मेरी बहन है, लेकिन जिस माँ के परमाणु इनके अंदर थे उसी माँ के परमाणु मेरे अंदर भी थे। कई बार ज्ञानमती माता ही कहती हैं कि हमारे और स्वामी जी के बारे में रत्नमती माता जी जब माँ मोहिनी थी तो कहा करती थी, स्वामी जी के बारे में कहती थी कि इसको तुम निकालोगी बहुत काम आएगा। तो सन 1968 में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उन्होंने कभी मेरे को कहा होगा ये कामनी बैठी है ना, इनको निकालने के लिए ज्ञानमती माता ने बड़ी कोशिश की। तब माँ मोहिनी ने कहा कि मैं तुम्हें, इससे छोटी एक लड़की है माधुरी, मैं उसको दूंगी, वो तुम्हारे काम आएगी। अब देखो पता नहीं कैसे उन्होंने कहा था। अब मैं काम तो क्या आ रही हूँ, लेकिन काम तो मेरे माता जी आ रही हैं, समझे ना। कभी हाथ पकड़ते हैं तो लोग कहते हैं चंदामती माता हाथ पकड़ के चला रही। अरे हाथ मैंने नहीं पकड़ा है, ज्ञानमती माता ने हमारा हाथ पकड़ा है। कोई हाथ पकड़ता है तो इनके हाथ में काले काले वो हो जाते हैं, बहुत स्किन बहुत सॉफ्ट है, कोमल है, इसलिए मैं इनका हाथ नहीं पकड़ती, ये हमारा हाथ पकड़ती हैं। तो जीवन भर ये हाथ पकड़ा रहे। और जिस हाथ को हमने 11 साल की उम्र में पकड़ा था, विषम परिस्थितियां आने पर भी कभी छोड़ने की भावना भी नहीं हुई। कई आरिकाओं को, शिष्याओं को मैं देखती थी कि आपस में एक दूसरे को कभी कभी कुछ दिग्भ्रमित भी करती थी, लेकिन उस समय मैं देखती थी ज्ञानमती माता को दुख होता था। देखो इस शिष्या को मैंने ऐसा पढ़ाया और उसके बाद तब मैं यही सोचा करती थी कभी ऐसा दिन ना आने पाए कि मेरे से ज्ञानमती माता जी को कुछ दुख हो। और कम से कम इसमें सफलता प्राप्त हुई कि मैंने जीवन भर आरिका रत्नमती माता जी की सेवा की जितना बन सका। आरिका अभयमती माता जी के अंत समय तक मैंने जो भी बना किया। और ज्ञानमती माता जी तो मेरी सर्वे सर्वा हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि इनकी छाया के तले मेरा जीवन सारा समर्पित हो जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस आचार्य शांति सागर महाराज की निर्दोष निष्कलंक परंपरा के अंदर हमने दीक्षा ली है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस परंपरा की रक्षा के लिए अगर मेरा रोम रोम और मेरे खून का कतरा कतरा समर्पित हो जाए तो समझो कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि जन्म तो सब लेते हैं, चले जाते हैं, काल कवलित हो जाते हैं, परंतु अगर उस परंपरा के संरक्षण के लिए बलिदान भी करना पड़े तो बलिदान हमारा सार्थक हो जाए। तो भव्यात्माओं, ये हमेशा ध्यान रखना कि अपनी डोर को कभी स्वच्छंद मत होने देना, कभी स्वतंत्र मत होने देना और उस डोर को गुरु के हाथों में सौंप देना। उसके बाद चाहे दुनिया के अंदर कितनी भी गलती होती हैं, सब पर पानी फिर जाता है और फिर वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं। स्वामी जी को देखो, आज 57 साल हो गया। सन 1968 से इन्होंने व्रत लिया, कहने लगते 50 साल। अरे 68 से इनको जब व्रत दिया तो धर्म सागर महाराज जी कहते थे बाबू, इनको बाबू कहते थे क्योंकि ये पैंट शर्ट पहनते थे। और लखनऊ के विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। तब हमारे घर के अंदर पहले किसी नौजवान ने ग्रेजुएशन की थी। सब लोग 5वीं 8वीं तक पढ़ते थे। मैंने थोड़ा हायर सेकेंडरी तक पढ़ लिया, इंटर तक पढ़ा, लेकिन परीक्षा नहीं दी। लेकिन आज हमारे हुलास भाई ने भावना व्यक्त की, देखो मैं तो क्या ज्ञानमती माता का प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, इनका प्रचार प्रसार तो सूरज चंदा तारे भी नहीं कम पड़ जाएंगे जो इनका योगदान है। लेकिन एक भावना जरूर रहती है कि जो इस कोमल काया ने युग की प्रथम बाल योगिनी बन करके किया है, उसको सरल सरस शब्दों में
मैं आप लोगों तक और आगे की पीढ़ी तक कुछ पहुंचा सकूं। इसके लिए मेरे सिंपल शब्द होते हैं। तो हमने शांति विधान जो कल किया गया, अंग्रेजी का शांति विधान, केवल 3 घंटे में ज्ञानमती माता की आभा मंडल के सामने बैठ करके और नाइट बल्ब की रोशनी में उसको लिखा था। और ये जो सम्यक दर्शन की महिमा आज हमने आपके सामने समर्पित किया है, इसमें इंग्लिश के शब्दों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों को हमने दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि बच्चे जाने आखिर ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं। तो इसको हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया है। और इन सब चीज़ों से हमारे निर्मल जी सेठी भी कई बार कहा करते थे, और आज हुलास भाई सेठी की बड़ी निश्चल निष्प्रय भावनाओं को देखती हूँ तो लगता है कि आप सब भक्तों की भावनाओं पर अगर चंद्रामती खरी उतर सकें तो समझेंगे हम कि ज़रूर मेरे अंदर आपने कुछ देखा और मैं उसको पूर्ण कर सकी हूँ। आज के इस पावन प्रसंग में मेरा जन्म सार्थक हो। भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक आज तिथि है उनकी, ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या। और इस अवध प्रांत के अंदर हमने देखा है बहुत सारे लोग वैदिक परंपरा के अनुसार जेठ अमावस का व्रत भी करती हैं महिलाएं, पति की शायद आयु के लिए, उसके लिए व्रत भी करती हैं। मेरा व्रत तो सबसे बड़ा ये है कि हमारी गुरु माँ की आयु वृद्धि हो और हमारी आयु भी इनके आयु में लगती रहे। इन्होंने ज्ञान के अमृत से मुझे सींचा है। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि मैं केवल खाने खेलने वाली बालिका थी, मैं कुछ सोच ही नहीं पाती थी। इन्होंने एक दिन कहा, माधुरी अगर तुम दीक्षा लो मैं तुमको दीक्षा दे सकती हूँ। तो हमने कहा कि हाँ माता जी, जब आप कहती हैं तो मैं ज़रूर लूँगी। जबकि मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, आधा किलोमीटर भी चलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इनके हाथ मेरे मस्तक पे पड़े। मैंने 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। तो ऐसी शक्ति ऐसी दें ज्ञानमती माता जी कि हम आपके साथ सिद्ध शिला तक जाने की शक्ति भी अपने अंदर खोज सकें, पा सकें, तब समझेंगे कि जीवन सार्थक है। और जैसे अब तक मेरे जीवन के पतंग की डोर आपके हाथ में रही है, सदा सदा मेरे जीवन की पतंग की डोर बस केवल आपके ही हाथ में रहे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज बाराबंकी से मोनिका जी, बबीता जी ये अपने पद्मावती महिला मंडल के साथ आई हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये पद का महत्व है, ये मेरी कोई पूजा नहीं है, समझे ना। ये आप भी पूज्य बन जाएं तो आपकी भी पूजा होने लगेगी। आप सब लोग आए। आज हमारे संघपति जी ने भी भावना व्यक्त की, देखो ऐसा मेरे साथ में कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर जो मैं बोल भी रही हूँ तो ये समझो ज्ञानमती माता जी का महात्म्य है, क्योंकि मैं कभी ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा चिंतन की शक्ति नहीं है। मेरे अंदर एक ही है केवल कि जो ये कहें। अभी 2-4 दिन पहले ही चिंता हो रही थी माता जी को कुछ चीज़ों की। मैंने कहा माता जी मैं रात दिन एक कर दूंगी, मैं सोऊंगी नहीं, मैं आहार नहीं करूंगी, लेकिन आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में ही मुझे सारी शक्ति मिलेगी। ऐसी शक्ति मुझे आप देती रहें। भगवान अजितनाथ से यही प्रार्थना कि मेरा गर्भवास का दुख दूर हो करके गर्भ कल्याणक में एक दिन परिवर्तित हो जाए। मेरी गुरु माँ हमेशा मुझे आशीर्वाद देती रहें, आपके ज्ञान का उपवन मैं सिंचित करती रहूं, बस केवल यही मंगल आशीर्वाद की आकांक्षा है। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय जी की जय। सब बोलेंगे सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति चंद्रामती माता जी की जय। बोलिए सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति आरिकाशी चंद्रामती माता जी की। जिन्होंने हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हर व्यक्ति जानता है जीवन मेरा भी है, आपका भी है, माता जी का भी है, साधु संतों का भी है, हर व्यक्ति का है, लेकिन जीवन में
हमेशा अनुकूलताएं नहीं रहती हैं। हर व्यक्ति को सुख ही सुख नहीं मिलता है, तकलीफ़ें भी आती हैं, और उन तकलीफ़ों में हम कैसे उबरते हैं, ये शिक्षा आज चंदनामती माता जी हमें सिखाती हैं। और अपने 56 वर्षीय इस विशाल दीर्घ जीवन को एक गुरु के चरण सानिध्य में बिता देने की शिक्षा उनको हम जैसे सारे शिष्यों को, समाज के सारे सदस्यों को प्रदान करती है। अब हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम जैन जी इंदौर से उपस्थित हैं, और हमारे संघ के चुल्लक्षी प्रशांत सागर जी महाराज भी बोलना चाहते हैं, चुल्लिकाशी भव्यमती माता जी भी बोलना चाहती हैं, लेकिन अभी हम मौका देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अनुपम जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं जूम पर, कृपया भी अपने विनयांजलि अर्पित करेंगे। बोले चंदनामती माता जी की जय। काफी देर से हम सब विद्वानों के और भक्तों के विचार सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। और समय भी काफी हो गया है, लेकिन मैं केवल 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 1981 से, यानी आरिका चंदनामती माता जी के दीक्षा के पूर्व से पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के संघ से जुड़ा हूं। माता जी के संघ में 4 विशिष्ट व्यक्तित्व ही सारे निर्णय लिया करते थे, और आज भी वो परंपरा न्यूनाधिक रूप में चल रही है। बड़ी माता जी यानी गणनी ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाश्रमी आरिका श्री चंदनामती माता जी, सुल्लक श्री मोती सागर जी महाराज, और वर्तमान के स्वामी जी आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रविंद्र कुमार जी, जो आज पीठाधीश रविंद्र की, ये 4 विभूतियां मिलकर के ही संघ के संदर्भ में सभी निर्णय लेते, और उन निर्णयों को अंतिम निर्णय तो माता जी का ही रहता है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी कार्यविधि तय करने के लिए क्या क्या उपक्रम उसमें करने हैं, ये सारे लोग मिलके किया करते थे। और यही बात चंदनामती माता जी ने भी अपने उद्बोधन में अभी कही कि भाई हमारी तो एक ही इच्छा है कि माता जी की मनोकामना, बड़ी माता जी की मनोकामना पूर्ण हो। जहां तक साहित्य की बात है, चंदनामती माता जी ने भी आज 200 से अधिक ग्रंथों का सृजन कर दिया है। अगर आचार्य धरसेन पुष्पदन भूतिबल के द्वारा सृजित षटखंडागम पर वीरसेन स्वामी के बाद लगभग 1200-1300 वर्षों के बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सिद्धांत चिंतामणि की शीर्षक संस्कृत टीका लिखी, तो चंदनामती माता जी ने उस टीका का हिंदी अनुवाद किया, और वो भी शायद मेरे ख्याल से 13 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो पूज्य माता जी का जितना सामाजिक अवदान है, उससे भी कहीं आगे साहित्य के क्षेत्र में अवदान है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम भगवान ऋषभ देव पर किया गया, या कहीं का महोत्सव हो, मांगी तुंगी का महोत्सव हो, हर समय पूज्य माता जी ने भजन बनाया, और ऐसे 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 40 भजन दिए जो पूरे देश में व्यापक हुए। अभी भाई पंकज शाह साहब कई गुण बता रहे थे, तो मैं तो कहता हूँ चंदनामती जी ओपिनियन लीडर।